नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे पहला टॉपिक विटामिन्स। हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स की खोज की थी हॉपकिंस ने, और विटामिन्स का नाम दिया था सिम्फंक ने। ठीक है। और विटामिन्स इन्हें उपापचय नियंत्रक भी कहते हैं, और इन्हें रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है। ये ताप सुग्राही होते हैं। ताप सुग्राही का मतलब होता है जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। इनका कोई पाचन नहीं होता है, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। विलेयता के आधार पर हम विटामिन्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला जल में विलेय, दूसरा वसा में विलेय। जल में विलेय में होते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और वसा में विलेय होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों होते हैं वसा में विलेय। चारों विटामिन अब हम देखेंगे इन विटामिन्स के केमिकल्स नेम्स और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होते हैं। एक तो जीरेप्थेल्मिया रोग, जिसका मतलब होता है आँखों में सूखापन आना, रंतोदी रोग, और तीसरा होता है कॉर्निया का कोमल होना। तो ये होते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अगला विटामिन अपन देखेंगे विटामिन सी, और विटामिन सी को केमिकल नेम या इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग से क्या क्या होता है? स्कर्वी रोग में स्कर्वी मसूड़ों से ब्लड आना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये दोनों ही विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी इसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इस विटामिन यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो होता है रिकेट्स, सूखा रोग, और वयस्कों में होता है ओस्टियोमलेसिस, मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना। ठीक है। अगला विटामिन लेते हैं अपन विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इस विटामिन की कमी से होता है बांझपन, इनफर्टिलिटी। विटामिन के फिलोक्विनोन, रक्त का अविरल होना। फिर अपन लेंगे विटामिन बी वन, जिसे थियोमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और अगला विटामिन है विटामिन बी टू, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से मुंह में छाले, जीभ में सूजन, होठों का फटना, ये तीनों होते हैं विटामिन बी टू की से। अगला विटामिन है विटामिन बी थ्री। विटामिन अगला विटामिन है विटामिन बी थ्री, इसे हम कहेंगे नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग में फोर्डी रोग, त्वचा ड्राई हो जाती है, दस्त लगना, याददाश्त की कमी और डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का नाम है पेंटोनिक अम्ल। इसे पाँव में जलन होती है अगर विटामिन बी फाइव की कमी हो तो। विटामिन बी सिक्स, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से खून की कमी होती है। और इससे अगला है विटामिन बी सेवन, इसे बोलते हैं बायोटीन, और विटामिन बी सेवन की कमी से बाल झड़ना शुरू होते हैं। तो बालों को झड़ना विटामिन बी सेवन की कमी को दर्शाता है। और विटामिन अगला है हमारे विटामिन बी नाइन। बी नाइन को अपन कहेंगे फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से भी एनीमिया ही होता है, एनीमिया रोग। नेक्स्ट लास्ट विटामिन बी ट्वेल्व, इसे कोबालेमिन कहते हैं, और इससे भी पर परनीसियस एनीमिया होता है। सो ये हमारे हो गए थे। अब हम देखेंगे स्पेशल पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपन लेंगे विटामिन ए, जिसका सोर्स है मछली का तेल, और अन्य सोर्स है गाजर, आम, पपीता, अमरूद। और इसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और ये आँख में रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें? रोडोप्सिन के। ये इम्पोर्टेंट है। अगला विटामिन अपन लेते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी को स्रोत है अपने आंवला, नींबू, मौसमी, आम, पपीता। और हम एक दो बातें नोटिस करेंगे
कि ये अनाज दूध उत्पाद में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। विटामिन मूत्र द्वारा बाहर भी निकलता है विटामिन सी। और अगर अपन भोजन को गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसमें विटामिन सी ही नष्ट होता है और विटामिन सी ही कैंसर के उपचार में काम आता है। मतलब विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। ये कोलेजन सिंथेसिस में सहायता करता है। स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहते हैं। स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहते हैं। और विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। मतलब अगर विटामिन सी की कमी होगी तो घाव धीरे धीरे भरेगा। और भारतीयों को, हमारे इंडियंस में मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है तो मिर्च में भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी की बात करें तो ये भी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मछली के तेल में पाया जाता है। और इसके अन्य स्रोत में दूध, अंडा, पनीर, दही, मांस, यकृत है। और इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये हमारे कैल्शियम स्तर को भी बढ़ाता है। ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। स्टीरॉयड प्रकृति का होता है। और जो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं उनमें सामान्यतः विटामिन डी की कमी होती है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई। और विटामिन ई की बात करें तो इसका सर्वाधिक मात्रा होती है सोयाबीन में। और अन्य तो इसके हैं ही हैं, जो बीज हैं अरंडी, बादाम, मूंगफली, मछली। इसे सुंदरता का भी विटामिन कहते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे सुंदरता का भी विटामिन कहते हैं। ये बांध रोधी विट ये बांझ रोधी विटामिन कहते हैं। इसे बांध रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। और ये प्रजनन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा इसकी पत्तेदार हरी सब्जियां होती है। इसे रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं। एंटी हेमरेजिक विटामिन। ठीक है। ये हमारे आंत में ई कोलाई जीवाणु द्वारा बनता है। ये इसके इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला विटामिन है बी 1। विटामिन बी 1 की बात करें तो इसका स्रोत है साबुत अनाज, छिलका युक्त होना चाहिए। ये पॉलिश युक्त चावलों में अनुपस्थित होता है। ये तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। अगला विटामिन है बी 12। स्रोत केवल जंतु एवं उनके उत्पाद में ही होता है, जैसे मांस, यकृत, दूध, अंडा। पादप में नहीं होता है इसमें। और बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और ये मतलब इसकी सबसे ज़्यादा कमी भी शाकाहारियों में ही होती है, क्योंकि ये सिर्फ इसके स्रोत भी केवल जंतु एवं उनके उत्पाद से ही होता है, जैसे मांस, अंडा, दूध। सो ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। और सो सो इसी के साथ हमारे विटामिन्स तो होते हैं कंप्लीट। सो हम अगली नेक्स्ट क्लास में अपना एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू।